4 दिनों में बाज़ बड़े संगीन वाक़यात हुए, जिसके नतीजे में पुलिस के जवान, फ़ौजी भाई और शहरी शहीद हो गए। 54 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया और ये जंग इंशाअल्लाह उस वक़्त तक जारी रहेगी जब तक कि पाकिस्तान में आखिरी फ़सादी दहशतगर्द का ख़ात्मा नहीं हो जाता। दहशतगर्द अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। सियासी और अस्करी क़यादत का ये अज़्म है कि हमने मिलकर दहशतगर्दी का खात्मा करना है। आखिरी फसादी के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। कोयटा में सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बलूचिस्तान में बड़े संगीन वाक़यात हुए। दहशतगर्दी में पुलिस, पाक फ़ौज के जवान और शहरी शहीद हुए। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 54 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पूरी कौम अपनी बहादुर मुसल्लह अफ़वाज के साथ खड़ी है। हमारा मशरिक़ी हमसाया दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस है। दहशतगर्द तंजीमों को असलहा फराहम किया जा रहा है। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियाँ दुश्मनों को हज़म नहीं हो रही। अमेरिका के ईरान पर मुसलसल दूसरे रोज़ भी बड़े पैमाने पर फ़ज़ाई हमले, फायर फाइटर समेत 3 शहरी और पासदारान के 3 एहलकार शहीद हो गए। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक अमेरिका के हालिया 2 रोज़ के हमलों से 14 अफराद शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए। ईरान के जनूबी साहिली इलाके सिरक, बंदर अब्बास, कोनारक और चाबहार में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। ईरानी हुक्काम ने अमेरिका पर बुशहर जौहरी पावर प्लांट के करीब फ़ज़ाई हमला करने का इल्ज़ाम आयद कर दिया। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान पर ताज़ा हमलों में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, मिसाइल और ड्रोन ज़खायर समेत 90 फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। हमलों का मकसद ईरान की दिफाई और अस्करी सलाहियतों को कमज़ोर करना था। ईरान के अमरीकी हमलों के जवाब में कुवैत, उर्दून और बहरीन में अमरीकी अड्डों पर हमले। ईरान के पासदारान इनकलाब का कहना है कि अगर अमरीका ने दोबारा हमले किए तो रद्द-ए-अमल खित्ते में मौजूद दीगर अमरीकी अड्डों तक भी फैल जाएगा। कुवैत की वज़ारत दिफा ने कहा है कि दिफाई निज़ाम ने ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स को रोक लिया। उर्दून का कहना है कि तमाम मिसाइल और ड्रोन्स को फ़िज़ा में तबाह कर दिया गया। कतर ने भी हाई सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया है। बहरी जहाज़ों पर हमलों के रद्द-ए-अमल में ईरान पर हमले किए। ऐसा दोबारा हुआ तो नताइज कहीं ज़्यादा संगीन होंगे। अमरीकी सदर की धमकी, दावा किया कि ईरान ने कुछ देर पहले राब्ता किया था। वो मुआहिदा करने के बहुत ज़्यादा ख्वाहिशमंद हैं। नहीं जानता कि ईरानी एहलकार इस डील को पूरा भी करेंगे या नहीं। ट्रंप ने कहा कि मेरी जान को खतरा है, ईरान को हिट लिस्ट पर सरे फहरिस्त हूँ। जब भी वो वार करेंगे हमारा जवाब उससे कहीं ज़्यादा शदीद होगा। ईरान का ये रवैया मामूल से हटकर है। ईरान के शहीद रहबर आयतुल्लाह अली खामनाई का जिस्ते खाकी मशहद पहुंचा दिया गया। तैयारे को फ़ज़ा में हिसार में लिया गया। मैयत मशहद पहुंची तो सड़कों पर अवाम का समंदर मौजूद था। शहीद रहबर को खिराज अकीदत पेश करने के लिए लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। रिक़्क़त आमेज़ मनाजिर, लोगों का पाकिस्तान से भी वालेहाना मोहब्बत का इजहार। पाकिस्तानी परचम भी लहराए गए। शहीद अली खामनाई की तदफीन आज हज़रत इमाम अली रज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के रोज़े के करीब की जाएगी। गवर्नर ऑफिस के मुताबिक शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई की मैयत जब करबला ले जाई गई तो 70 लाख सोगवारान ने शिरकत की। नजफ अशरफ में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के रोज़े में भी नमाज जनाजा अदा की गई।
वज़ीर-ए-आज़म से क्रोएशियन वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात, बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर इत्तेफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और क्रोएशिया के दरमियान दोस्ताना ताल्लुक़ात बाहमी एहतराम, खैर सगाली और मुश्तरका मफादात पर मबनी हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने तिजारत और सरमायाकारी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रवाबित, ज़राअत, सयाहत और हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत समेत मुख्तलिफ़ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की पाकिस्तान की ख्वाहिश का इज़हार किया। क्रोएशिया के वज़ीर ख़ारजा ने पुरतपाक इस्तक़बाल पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। कहा कि इस्लामाबाद का दौरा उनके लिए बाइसे एज़ाज़ है। क्रोएशियन वज़ीर ख़ारजा ने इलाक़ाई अमन की कोशिशों में पाकिस्तान और उसकी क़यादत की नुमायाँ किरदार को सराहा। सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम इदारे मुतहरिक हैं, पेशगी इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का पंजाब में सैलाब और मानसून की तैयारियों के हवाले से मुनक्किदा इजलास से खिताब। बोली कि नाम लेना नहीं चाहती, लेकिन कुछ सूबों में बारिश के बाद पानी खड़ा रहता है। कहा कि क्लाइमेट चैलेंज एक हकीकत है, हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए। पाक बहरिया और PMSA का 24 घंटे में दूसरा कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। और माड़ा के करीब कार्गो कश्ती अल-हमदान याकूब इंजन रूम में पानी भरने से डूब गई, जिसमें अमले के 20 अरकान सवार थे। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया के जहाज़ PNS हुनैन ने बर वक्त पहुँचकर तमाम अफराद को बचा लिया। वाक़या और माड़ा से 32 नॉटिकल मील जुनूब में पेश आया। रेस्क्यू किए गए तमाम 20 अफराद को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।